हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिवम एजुकेशन ग्रुप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 और क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो हमें क्या निकालना है कि वह लड़का जिस स्थिर पॉइंट पर था और वह कुछ दूरी चल करके गया, वह कितनी दूरी चल करके गया। तो सवाल को एक बार देखते हैं, हल करते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। तो देखते हैं 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, तो मान लेते हैं ये क्या है, एक हमारा 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये हमारा क्या है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि एक जगह पर खड़ा था और 30 मीटर कुछ दूरी पर एक 30 मीटर का भवन स्थित है। 30 मीटर की दूरी पर क्या है, 30 मीटर ऊंचा कुछ दूरी पर एक क्या है, भवन स्थित है। इसकी दूरी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, और ये इस लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है ना। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। ये लड़का ज़मीन, ये ज़मीन है, ये लड़का ज़मीन पे खड़ा, और ये एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। क्या है, कह रहा है कि जब ये लड़का यहाँ पर इस मीनार की जो भवन है, भवन के शिखर को देखता है तो इसकी आँख के बीच का कोण कितना है, 30 बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री। यहाँ से क्यों लिया कोण, क्योंकि कोण हमेशा आँख से बनता है। कहाँ से बनता है, आँख से। इसीलिए अब हमारा इससे मतलब है। तो ये लड़का यहाँ इतना लंबा है तो आँख इसकी यहीं होगी, इसीलिए कोण भी यहीं से बनेगा। तो कोण जब यहाँ से बनेगा तो इसका हम इस तरह से एक आधार भी खींच लेंगे। और ये कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। अब ये लड़का यहाँ पर स्थित था। ये लड़का मान के चलो चल करके इतनी दूरी चल करके आया। जब ये यहाँ पर चल करके आया तो सवाल हमारा कह रहा है कि जब चल करके जाता है तो जो उसका उन्नयन कोण है 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो अब यहाँ पर 30 था, अब यहाँ से जब चल करके ये इतनी दूरी आया तो 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना। अब दूरियां लिख लेते हैं, अब इसका नामकरण कर देते हैं। दूरियां लिख ली हमने, अब इसका क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। नामकरण कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं। कैसे करते हैं, ये ए हो गया हमारा, ये ई हो गया मान के चलते हैं, ये बी हो गया, ये क्यू हो, ये और यहाँ पे एक मिड पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, मिड पॉइंट बना लिया। ये मान लो क्यू हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया। कहने का मतलब ए बी और ये सी, इसी तरह पी क्यू ई और डी। ठीक है ना। अब चलिए एक एक त्रिभुज ले लेते हैं। इसके बाद त्रिभुज बन गया। अब हमारा अब एक एक त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज हल करने से पहले जो जो हमें दिखाई देता है उसको लिखते हैं। तो हमारा ए बी क्या है, ए बी हमारा भवन की ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ए बी भवन की क्या है, ए बी भवन की ऊंचाई है। ए बी भवन की ऊंचाई है। फिर इसके बाद क्या है, ए बी भवन की ऊंचाई है। फिर अगला पॉइंट क्या हमें दिखाई दे रहा है, डी सी या सी डी। सी डी हमारा क्या है, सी डी हमारा क्या है, लड़के की लंबाई है। सी डी हमारा क्या है, लड़के की लंबाई है। फिर अगला, अब हमारा कुछ, अब इतना हमें क्वेश्चन में दिखाई दिया। अब हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, वही वाला पुराना तरीका अपने, एक एक त्रिभुज लेकर के हल करेंगे। अब एक एक त्रिभुज कैसे लेते थे, जिसमें हमें एक लंब दिखाई दे, है ना। तो एक एक त्रिभुज को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला ए ई पी त्रिभुज। क्या लेंगे, ए ई पी त्रिभुज। ए ई पी में ए ई पी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए ई पी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए ई पी में। अब देखते हैं एक बार, त्रिभुज ए ई पी हम ये दूरी मान लेते हैं x है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ई और पी के बीच की दूरी x है। इसी तरह पी और सी के बीच की दूरी क्या है, हमारी y है। चलिए ए ई पी, ठीक है ना। अब ए ई पी वही पुराना अपना काम करेंगे। क्या करेंगे, जो हमें भुजा दे रखी हो वो, और जो हमसे भुजा पूछे वो। ठीक है ना। तो हमें ए ई बटे ई पी, ए ई
बट्टे ई पी और लंब बटे आधार किसका होता है? टैन का होता है। किसका होता है? टैन थीटा का रेशियो होता है। और टैन थीटा हमें कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। कितना दे रखा है? 60। अब ए ई हमारा कितना है? ए ई तो हमें पता नहीं है ना, ए ई हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी हमें ए बी पता है कि 30 है हमें, लेकिन ए ई कितना है हमें नहीं पता है। तो क्या कर देंगे, ए बी से अगर ई निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा। तो ए ई की जगह से ए ई से अगर ए ई निकालना है हमें तो ए बी माइनस कर दें हम, है ना। ए बी में से ए ई माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए ई हमें नहीं पता है, तो ए ई हमें नहीं पता है तो इसके लिए क्या कर देंगे, ए ई रखेंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो, पूरे से क्या कर दो, 1.5 माइनस कर दो, ठीक है ना। यही तो हमें पता है। और फिर ई पी हमारे पास कितना है? यक्स है। और tan 60 का मान कितना होता है हमारे पास? अंडर रूट 3 होता है। कितना होता है? अंडर रूट 3। अब ये घटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा? 28.5 आएगा हमारे पास। कितना आएगा? 28.5 आएगा। और बटे में x और बराबर में कितना? अंडर रूट 3, tan 60 का मान, ठीक है ना। फिर देखिए x का मान यहाँ से निकालेंगे। तो x का मान जब निकालेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, है ना। क्या मानेंगे? 1। तो इसका जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 28.5 आएगा। 28.5 और बटे में कितना आएगा? इसको यहाँ पे उठा के ले आएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे, कैसे गुणा करेंगे, फिर इसके इधर भेजेंगे ना, तो गुणे से इधर बटे में जाएगा तो अंडर रूट 3 हमारा x का मान निकल के आ गया। कितना आ गया? x का मान निकल के आ गया, ठीक है ना। अब हम y का मान निकालेंगे। y का मतलब ये लड़का जो यहाँ से यहाँ तक चल कर के दूरी आया ना, ये कितनी है, यही तो हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे हम पूरा त्रिभुज लेंगे, पूरा त्रिभुज लेंगे। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें कोई हमारे पास लंब नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं है? लंब भुजा नहीं है। तो इसीलिए अब हम पूरा त्रिभुज लेंगे, ए ई और सी। क्या लेंगे? त्रिभुज ए ई सी। तो त्रिभुज ए ई सी में, तो ए ई सी में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? ए ई सी में हमें दिखाई दे रहा है कि ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी और बराबर लंब बटे आधार। रेशियो किसका होता है? टैन का होता है। किसका होता है? टैन का रेशियो होता है। और टैन थीटा का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अब ए ई का मान हमें पता है, ए ई का मान हमें पता है कितना है? 28.5। तो ए ई की जगह पे 28.5 और बटे ई सी का मान, ई सी का मान हमें नहीं पता है ना, ई सी का मान हमें नहीं पता है। लेकिन ई सी को हम क्या लिख सकते हैं? ई पी और प्लस का पी सी। क्यों? क्योंकि ई सी तक हम तभी पहुँचेंगे ना, दोनों दूरियों को जोड़ेंगे। तो दोनों के बीच की दूरियां कितनी है? यक्स और प्लस में वाई, यक्स और प्लस में वाई। तो क्या हम यहाँ पे ई सी की जगह पे कितना एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और बराबर tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। अब यहाँ से कैची गुणा कर लेंगे, यक्स प्लस वाई एक कम एक्स प्लस वाई और बराबर जब इसका इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 28.5√3 आएगा। कितना आएगा? 28.5√3, ठीक है ना, इतना आएगा। फिर आगे देखते हैं तो आगे हमें क्या करना है? हमारे पास क्या निकल के आया? यक्स प्लस वाई बराबर 28.5√3। यही तो निकल के आया था हमारे पास, ठीक है ना, पीछे यहाँ पे। तो यहाँ पे यही तो निकल के आया। अब यहाँ से देखो, वाई यक्स का मान तो हमें पता है ना, यक्स का मान पता है तो वाई का मान चाहिए। तो क्या करेंगे? यक्स इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो हमारे पास वाई का मान निकल के आ जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 28.5√3 और ये इधर प्लस में था यक्स, इधर आया तो माइनस में यक्स। अब वाई बराबर 28.5√3 और यक्स है ना, और यक्स का मान हम लोग निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं? अभी निकाले हैं 28.5/√3। तो यक्स का मान यहाँ पे रख देंगे
28.5 बटे अंडर रूट 3, 28.5/√3 ये हमारा y का मान हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या करेंगे, y बराबर कैसे गुणा कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो इसका जब इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 28.5√3 का गुणा तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और माइनस इसका 1 से गुणा करोगे तो 28.5 आएगा। और फिर इसका इससे गुणा करते हैं, नीचे का नीचे से गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा √3, एक कम √3 आएगा। कितना आएगा अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ पर y का मान देखो 28.5 28.5 दोनों में है, इसीलिए क्या कर लेंगे 28.5 क्या कर लेंगे कामन ले लेंगे। 28.5 जब कामन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे ये तो पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा -1 और बटे में कितना बचा हमारा अंडर रूट 3 बचा। कितना बटा अंडर रूट 3। तो y बराबर यहाँ पे कितना बचेगा 28.5, 3 से 1 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास इंटू में कितना 2 बचेगा। कितना बचेगा 2 बचेगा। और बटे में कितना आएगा हमारे पास अंडर रूट 3 आएगा। कितना आएगा अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया y का मान हो गया। लेकिन अब हमने कहा था कि हमेशा आंसर बटे में रूट नहीं आना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आंसर बटे में रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे y का जब मान निकालेंगे यहाँ पर तो 28.5 और गुणे में 2 और ये अंडर रूट 3 से एक बार ऊपर और एक बार क्या कर देंगे √3 पहले से ही था और एक बार √3 से हम लोग क्या कर देंगे नीचे गुणा कर देंगे तो ये तो पूरा पूरा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, y बराबर 28.5 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 3 और बटे में √3 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे काट देंगे तो देखो कितना आएगा, पहले गुणा कर चलो काट देते हैं। 3 एक कम 3, 3 9 27 और पॉइंट और ये कितना हो गया 3, 1 हासिल बचा इधर आया 15 हो गया, तीनों पछी 15। ठीक है ना, कितना हो गया 15। अब इसका इससे गुणा कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 और फिर ये कितना आएगा 9 दूनी 18 और 1 हासिल 19 और 1 के बाद पॉइंट तो 1 के बाद पॉइंट और ये कितना बचा अंडर रूट 3। तो y बराबर ये पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई महत्व ही नहीं होता, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 19 अंडर रूट 3 यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कहने का मतलब कि ये जो लड़का यहाँ से यहाँ तक के चल कर के आया वो कितनी दूरी तय करके आया 19 अंडर रूट 3 दूरी तय करके आया था हमारे पास। यही हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर ठीक है ना दोस्तों, ठीक है चलिए भाई।